हेलो बच्चों, क्या हाल। आज हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का पढ़ेंगे। कूलॉम्स लॉ क्लास 12 का है, तो देखेंगे बहुत अच्छे से। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोर्ड के लिए भी है, और इसमें कई ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जो नीट और आईआईटी में भी आए हुए हैं। तो देखते हैं, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात करेंगे चार्ज के बारे में। सबसे पहले चार्ज। तो आपको पता है कि चार्ज को हम तो क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। तो अगर सेम सेम चार्ज हो, मतलब माइनस चार्ज और माइनस चार्ज, मतलब लाइक चार्ज हो, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और यहीं पे अनलाइक चार्ज हो, जैसे मतलब ये प्लस हुआ, दूसरा क्या हुआ? माइनस, ये कैसे होंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मैंने फिर से बोलते हैं कि अगर लाइक चार्ज हो तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्ज हो तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो आते हैं, बढ़ते हैं, सेम चार्ज की बात करते हैं। मान लेते हैं, ले लेते हैं, एक चार्ज है Q1, लेट मान लिया, और दूसरा चार्ज ले लिया क्या? Q2। और इनके सेंटर से एक डिस्टेंस, एक लाइन खींचते हैं। अब इनके बीच का डिस्टेंस मान लिया क्या है? स्मॉल r। लेट मान लिया क्या है? स्मॉल r। तो पता है कि ये क्या है? Q1 चार्ज है, और ये क्या है? Q2 चार्ज है। तो ये वाला जो चार्ज है, इस पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, तो यहां होगा F12। पहला वाला चार्ज दूसरे वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा, और यहां पे देखोगे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है। दूसरा वाला चार्ज पहले वाले पे फोर्स लगा रहा है। तो अब इस पे बात करेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। तो फोर्स जो होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 एंड Q2 के। इसको मॉड में लिख देंगे तो प्लस बताएगा। फिर से ध्यान देंगे, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 एंड Q2 के। अच्छा, चेक करते हैं, ऐसा क्यों? देखते हैं, अगर चार्ज बड़ा हुआ तो फोर्स भी क्या लगेगा? ज्यादा। और चार्ज स्मॉल हुआ तो फोर्स क्या लगेगा? कम। मतलब फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? चार्ज। मतलब फोर्स जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज पे। अगर चार्ज बहुत बड़े बड़े हुए तो इनका भी फोर्स क्या होगा? ज्यादा। अगर चार्ज क्या होगा? बहुत छोटे छोटे, तो इन पे फोर्स भी क्या लगेगा? बहुत कम। तो आते हैं नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट बात करते हैं। फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर में। इसको मान लेते हैं लेट क्वेश्चन सेकंड। फिर से ध्यान देंगे, फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रेडियस के स्क्वायर में। अच्छा, चलते हैं इनवर्सली की बात कर लेते हैं। अगर मैंने रेडियस बढ़ा दिया तो फोर्स क्या होगा? कम। फोर्स क्या होगा? कम। फिर से ध्यान दें, अगर मैंने रेडियस को थोड़ा बढ़ा दिया तो फोर्स क्या होगा? कम। अगर रेडियस मैंने घटा दिया तो फोर्स क्या होगा? ज्यादा। तो ये क्या है? इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेडियस बढ़ा तो फोर्स क्या होगा? कम। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड V8। अब इस पे बात करते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं। तो लेट मान लिया क्या? फोर्स इक्वल टू के कांस्टेंट, और क्या रख दिया? Q1 Q2 अपॉन रेडियस का स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर। फिर से ध्यान दें, फोर्स प्रोपोर्शनल हटाने के लिए मैंने कोई के कांस्टेंट की वैल्यू रख दिया। अब के कांस्टेंट है क्या? तो के कांस्टेंट के बारे में बात कर लेते हैं। के की वैल्यू जो होती है, इसको बोलते हैं क्या? 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। इसका यूनिट क्या होगा? तो हम पता करते हैं, इसकी जगह पे हम रख सकते हैं क्या? फोर्स इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? F Q1 चार्ज, Q2 चार्ज अपॉन रेडियस का स्क्वायर। रेडियस का क्या? स्क्वायर। अब बात करेंगे इसकी वैल्यू के बारे में। वैल्यू ऑफ 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या होगा? 9 × 10⁹। 9 × 10⁹। फिर से ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू जो है
9 into 10 पावर 9। अब बात कर लेते हैं यहीं पे लगे यहाँ एक और पॉइंट पे कि इसकी यूनिट क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी यूनिट क्या होगी। तो बात करते हैं यूनिट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो चेक करोगे, ध्यान देना, अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी यूनिट चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, इधर करेंगे। अच्छा चेक करो, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक छोटा सा पॉइंट देख लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम यहीं पर रहने देंगे, कांस्टेंट ऐसे रख देते हैं, ध्यान देंगे इसको ऐसे, रेडियस क्या होगा, उधर जाएगा, और ये q1 q2 जो मल्टीप्लाई है वो क्या होगा, डिवाइड। तो ये हो जाएगा क्या, आप देखेंगे तो फोर्स इनटू रेडियस का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, q1 मॉड में, q2 क्या मॉड में। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसकी यूनिट, तो ऑटोमेटिक पता चल गई भाई, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, रेडियस का मीटर का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, कूलम्ब का स्क्वायर। अब किसी ने पूछ दिया तो यहां पे आपने लिखा क्या, न्यूटन मीटर का स्क्वायर अपॉन क्या, कूलम्ब का स्क्वायर। अब लगे आप यहीं पे डायमेंशन देख लेते हैं इसकी, डायमेंशन बात कर लेते हैं। तो डायमेंशन देखेंगे यहाँ पे न्यूटन का क्या होता है, mL/t पे पावर -2। मीटर तो रेडियस का मीटर होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ। अब यहाँ तो कूलम्ब है, तो कूलम्ब का क्या होता है 80, यहाँ स्क्वायर में क्या कर देंगे, a का पावर 2 और t का पावर 2। क्लियर हो गया, a पे पावर 2 और t पे पावर 2। अब इसको अच्छे से समराइज कर देते हैं, तो m, अब यहाँ पे L ये 2 और ये कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे t ये ऊपर जाएगा क्या हो गया, ध्यान से mL/t के पावर -2 है, यहाँ पे mL/t के पावर कितना है, -2। तो ये जब ऊपर जाएगा, ये प्लस है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे t पे पावर कितना हो जाएगा, -4, t पावर कितना हो जाएगा, -4। अब नेक्स्ट पॉइंट ये देखेंगे, तो ये हो जाएगा 8 पे पावर -2। तो ये इसका डायमेंशन है, बहुत बार कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कई बार एग्जाम में इसको पूछा भी गया है। अब एक पॉइंट और देखते हैं यहीं पे, ओके चलिए देखते हैं, एक छोटा सा स्पेस में देख लेते हैं, छोटा सा स्पेस में। अब एप्सिलॉन नॉट की बात कर लेते हैं, तो ये अब देखोगे ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट है ना, तो इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट की बात कर लेते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फिर से ध्यान देंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब एक चीज लगे हाथ और देखेंगे, वैल्यू, इसकी वैल्यू बात करेंगे तो क्या होगा, 8.85 into 10 पावर -12। फिर से ध्यान देंगे इसकी वैल्यू क्या होगी, 8.85 into 10 पावर -12। अब यहीं पे बात कर लेते हैं, इसकी यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट, तो फिर से ध्यान देंगे इसकी यूनिट, मतलब हमें क्या करना है कि एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बतानी है, तो अब उल्टा हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। अब इसको हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस एप्सिलॉन नॉट का जो यहाँ पे है फार्मूला, यहाँ पे देखेंगे ये है फार्मूला आपके सामने, तो इसको हम लेंगे क्या, अब इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे कर देंगे, मतलब दिखा देते हैं एक छोटा सा पॉइंट, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट को मैंने इधर लेके आ गया 1/4 पाई, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई। अब ये बचा क्या, फोर्स को नीचे लेके आ जाओ, तो q1 एंड q2 अपॉन क्या हो जाएगा भाई, f इनटू रेडियस का स्क्वायर, तो मतलब कूलम्ब का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर का स्क्वायर। यूनिट हो जाएगा कूलम्ब का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर का स्क्वायर। अब यहीं पे लगेगा डायमेंशन देख लें, इसकी डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन भी चेक करेंगे, देख लेंगे इसका थोड़ा सा डायमेंशन देख लेते हैं, जगह पर इसका डायमेंशन भी देख लेते हैं, डायमेंशन। तो डायमेंशन देखेंगे तो ध्यान देंगे वहां पे चेस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, कूलम्ब का क्या होता है, a पे पावर 2 t पे पावर 2। अब फोर्स का क्या होता है, mL/t पे पावर -2। अब इनटू लेंथ भी तो है, मीटर तो लेंथ, अब यहां पर ध्यान देंगे ये हो जाएगा L पे पावर 2
अब लगे हाँ एक चीज और ध्यान देंगे, इसको समराइज करेंगे तो हो जाएगा n पे पावर -1, l 3 है तो l पे पावर -3, और t ऊपर जाके क्या हो जाएगा ध्यान देना, माइनस के ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, t पे पावर 4 और a पे पावर 2। तो फिर से ध्यान देंगे आप साइन नॉट की जस्ट उल्टा अपोजिट, यहाँ पे क्या है इसका डायमेंशन है, मतलब 1/4 साइन नॉट जो है उसका डायमेंशन ये होता है, इसका जस्ट अपोजिट आप साइन नॉट को ऊपर करेंगे, जस्ट अपोजिट ये डायमेंशन होता है। तो ओके, बहुत इंपॉर्टेंट था, तो बहुत सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।